पाकिस्तान का तारीखी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास में बड़ा फैसला किया गया। सिपा सालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल बरी फौज का आला तरीन ओहदा है। ये एजाज़ मुसल्लह फौज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा सीनियर 5 स्टार ऑफिसर होता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। कहते हैं एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के तमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ़ है। भारतीय जारहियत के जवाब में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ के मुस्तहिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस बावकार ओहदे के हकदार थे। आर्मी चीफ की मिसाली क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म, शानदार खिदमात, बिलखसूस मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी उनके खदमात को जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मार्का हक में शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। बुनियादुल मरसूस के दौरान गरां कदर खदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड देने की मंजूरी। मार्का हक के गाजियों और शहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। कौमी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क को कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। दुआ है उनकी क़यादत में पाक फ़ौज पेशावराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। गवर्नर सिंध का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर इस ओहदे के असल हकदार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नीर बुखारी और दीगर की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का अज़्म। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और सीपैक से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रैटेजिक ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। इसहाक़ डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर की भी मुलाकात। फ्री कैन का सियासी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। लियू जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी का ख्वाहिशमंद लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
सिंतास माहिदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी आलमी बरादरी भारत इकदाम का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सह फरीकी इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की कौम न पहले कभी झुकी थी और न अब झुकेगी। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या कोई ऐसे में दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ और बग़ैर सबूत चढ़ दौड़े? क्या कोई पड़ोसी मुल्क के और अपने ऊपर इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे? हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो ज़िम्मेदार मुल्क हैं। हमारी तरजीह लोगों की फलाह है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। इसी मकसद के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मकार दुश्मन की एक और चाल नाकाम। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। उधर टेम्पल कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फ़ौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी। इंडियन फ़ौज ने प्रोपेगेंडा क्यों किया? तहकीकात होनी चाहिए। भारत बुज़दिल होने के साथ एहसान फरामोश भी निकला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नजरअंदाज कर गए। विक्रम मिस्री ने कहा कि सीज़फायर दो तरफा फैसला था, ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। ऑपोजिशन ने सवाल किया कि ट्रंप के साथ मरतबा सीज़फायर के बयान पर मोदी सरकार क्यों खामोश रही। विक्रम मिस्री ने कोई जवाब न दिया। कितने तैयारे तबाह होने के सवाल पर कौमी सलामती का बहाना बनाया, जवाब देने से इनकार। विक्रम मिस्री ने यह भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की जानिब से जौहरी हमले की धमकी का कोई सबूत नहीं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR और इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। कहा, 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। FBR और उसके मुआविन कानून नाफिज करने वाले इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सिताइश हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में एक और बोझ अवाम पर डालने की तैयारी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। लेवी बढ़ाने से सार्फिन पर 194 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियाँ बतदरीज खत्म की जाएंगी। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपये का इजाफी आमदन का मंसूबा है। बानी PTI से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अली जफर की मुलाकात। बानी PTI ने कहा है कि ये इत्तेहाद का वक्त है। पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की जानिब जाए। बानी ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बैरिस्टर गौहर के अडयाला के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी PTI ने कहा है कि फ़ौज भी उनकी है और मुल्क भी उनका है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी ने कहा कि मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी शिकस्त के बाद कोई हरकत करेगा, मईशत के लिए इकट्ठे होकर काम करना होगा। उज़मा और नौरीन खान की भी भाई से मुलाकात। अलीमा खान और कज़न कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली।
9 मई मुकदमात बानी PTI ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक बानी वकला के बगैर टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम तफ्तीशी के बगैर ही वापस चली गई। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस कल अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके हैं उतनी ही रहेगी। अदालत ने अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। अदालत ने रेप में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत। फैसल सदीकी ने एक बार फिर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि चलते हुए केस में कोई वजूहात बयान करके बेंच से अलग हो तो मामला अलग होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कल भी बताया था इन 2 जजेस की अपनी ख्वाहिश थी कि वो बेंच में नहीं बैठेंगे। फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि इस केस में पहले दिन सब कुछ वक्त के खिलाफ होता आ रहा है। मेरे ख्याल में आप ही इन 2 जजेस को दावतनामा भिजवा दें। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आप मुझे अमेरिका का टिकट ले दें, मैं इस जज को अमेरिका से ले आती हूँ। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद के दूसरे वकील हामिद खान कल दलाइल देंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला। गैर मियारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से मुतालिक फैसलों पर अरकान असम्बली को एतमाद में लेने की हिदायत। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घर और SIUT कायम करेगी। विफाक ने सिंध हुकूमत को 9 अरब रुपये दे दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का 4 घंटे तवील तीसरा सेशन। मरीम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी हुक्म। कहा सूबे के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज ने पंजाब में रोटी की यकसा सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का भी कह दिया। ईद उल अजहा पर SOPs के मुताबिक कैटल मार्केट लगाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी ने फैसल वावड़ा को जहनी मरीज करार दे दिया। बोली, फैसल वावड़ा की कोई सियासी जमात है ना सियासी पहचान। ये शख्स सस्ता शाहरुख खान बना फिरता है। ये सब ना करे तो लोग इसको बुलाना ही छोड़ दें। इसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। अज़मा बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी लफ्ज़ी वार किए। कहा, असद कैसर स्पीकर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक़ भी पूरा कर लें। हवाई फायर करते रहें वरना इनके टाइगर्स खुद इन्हें खा जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन बदनीयती और सियासी एजेंडे का शाखसाना करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं, बिलावल को चेयरमैन मुंतखब करने का अमल मुकम्मल तौर पर आईनी और शफाफ था। जमहूरी तरीक़ेकार से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले चेयरमैन के खिलाफ अदालतों को सियासत का मैदान ना बनाया जाए। शाज़िया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो आईनी, कानूनी और तंजीमी तौर पर पार्टी के चेयरमैन हैं। ऐसी पिटीशन दरअसल बिलावल की मकबूलियत से खाइफ अनासिर का रद्द अमल हैं। इस्लामी बैंकिंग का लीगल फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा चुका है। इस्लामी बैंक के सारिफ का मुनाफे कन्वेंशनल बैंक के बराबर कर दिया गया। इस्लामी बैंक की ब्रांचें 60,000 से बढ़ चुकी हैं। उनके असासे भी 11.5 ट्रिलियन रुपए हो चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी तवज्जो
डिजिटाइजेशन पर है। महंगाई का तेजी से बढ़ना और ज़रूरी अकाउंट्स बड़ा मसला था जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ रहा था। अब ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। कामरान टेसोरी बोले, भारत ने IMF के पास जाकर कोशिश की कि पाकिस्तान को कर्ज ना मिले। गवर्नर स्टेट बैंक और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय झूठ के जवाब में सच उजागर करने का मिशन। सिफारती कमेटी के जल्द यूरोप जाने का इम्कान। आलमी मुहिम पर जाने से कबल हुकूमती कमेटी के लिए दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग का एहतमाम। आज ही अरकान को ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। कमेटी अरकान को अहम उमूर से आगाह किया जाएगा। खारजा पॉलिसी, सिफारती हिकमत अमली और अहम आलमी उमूर पर तफसीली आगाही दी जाएगी। बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खर और खुरम दस्तगीर कमेटी में शामिल। जलील अब्बास जिलानी और तारिक फातमी की भी शिरकत का इम्कान। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी। नए औकात सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे। छुट्टी का वक्त 11:30 बजे होगा। फैसला गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस किया गया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 28 मई को मुल्क भर में तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। मुल्क का दिफाना काबिल तस्खीर बनाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप कहते हैं जंग ख़त्म होने पर रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को तफसीलात से आगाह कर दिया है। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। बोले, जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मसले का ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। PSL का पहला मरहला मुकम्मल। कल से प्ले ऑफ मुकाबले। लीग मरहले में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी रहा। 10 में से 7 मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन अपने नाम की। बल्लेबाजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहिबजादा फरहान बाजी ले गए। 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियों के साथ 394 रन बना लिए। बॉलिंग में किंग्स के अब्बास अफरीदी ने धाक बिठाई। 10 मैचेस में 17 शिकार करके टॉप विकेट टेकर बने। अकलौता फाइफर फहीम अशरफ के हिस्से में आया। 33 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को चलता किया। रैली रोजो ने 11 कैच थामकर फील्डर्स में नाम ऊंचा किया। ग्लैडिएटर्स ने PSL तारीख का सबसे बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजाया। यूनाइटेड के खिलाफ 3 विकेटों पर 263 रन बनाए।